पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। जी हाँ, मेरा नाम है शिव कुमार यादव और आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एयू इंटेंस एग्ज़ाम 2021 के बीएससी कोर्स में मैं मैथ के टेक्नोमेट्री चैप्टर का जो आपको कंटेंट दे रहा हूं, पहले आप इसका इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अर्थात इस वीडियो को पूरा देखें और आप ये समझें कि क्या ये इंटेंस एग्ज़ाम के लायक ऐसे क्वेश्चन हैं या फिर नहीं। जैसा भी होगा राय कमेंट में दीजिएगा। त्रिकोणमिति चैप्टर का पार्ट 6 ये है और आज का पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। ठीक है, हमारे सामने जो क्वेश्चन लिखा है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है बच्चा, यदि x बराबर आर साइन थीटा इंटू कॉस फाई, वाई बराबर आर साइन थीटा इंटू साइन फाई और z बराबर आर कॉस थीटा है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर निम्न में से किससे स्वतंत्र है। ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत पूछे जाते हैं, केवल आर से, आर कामा फाई से, थीटा कामा फाई से या फिर आर कामा थीटा से। तो आइए देखते हैं किससे स्वतंत्र है ये आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने यहाँ सॉल्व किया, हमको किसका वैल्यू निकालना था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो मैंने ये लिख दिया। अब एक्स स्क्वायर किया गया मतलब एक्स का स्क्वायर कर दो तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर कास स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर फाई प्लस प्लस फिर वाई स्क्वायर किया गया है तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर फाई यहाँ पर लिख दिया गया, फिर प्लस फिर आपका जेड स्क्वायर है तो जेड स्क्वायर का आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, कॉमन कर लीजिए। तो इतना पार्ट हमने कॉमन किया तो यहाँ कास स्क्वायर फाई बचेगा और यहाँ साइन स्क्वायर फाई बचेगा, ये प्लस ये आर स्क्वायर कास थीटा, आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। ये आपका देखिए वही चीज़ है। अब चूंकि साइन स्क्वायर फाई प्लस कास स्क्वायर फाई की वैल्यू एक का गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा और ये आपका चीज़। ठीक है, उसके बाद यहाँ आर स्क्वायर दोनों में है तो कॉमन कर लिया जाएगा तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ कास स्क्वायर थीटा बचेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू एक बार फिर से 1 हो जाएगी और 1 का गुणा इसमें करेंगे तो आर स्क्वायर। तो उत्तर में आर आया। ठीक है, तो इसका मतलब उत्तर में आर आने का अर्थ ये हुआ कि उत्तर में ना तो थीटा है ना ही फाई है। तो अर्थात हमारा क्वेश्चन किससे स्वतंत्र है बच्चा, जो जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू है थीटा कामा फाई की से। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को लिखना चाहते हैं तो आप ये लिख लीजिए और ये इसका सोल्यूशन है। आप वीडियो को रोक कर इसको भी लिख लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा सरल दिख रहा है। उस वृत्त की त्रिज्या जिसका 15 सेंटीमीटर का चाप केंद्र पर 3/4 रेडियन का कोण बनाता है। 3-4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या फार्मूला होता है और हमको क्या निकालना है, त्रिज्या। तो यहाँ से आर इधर कर दो, थीटा इधर आ जाएगा, आर बराबर यल बाई थीटा। तो आर निकालना, यल चाप की लंबाई 15 है और थीटा का मान 3/4 रेडियन। देखिए अगर ये अंश में दिया होता तो आपको इसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करना है। वृत्तीय पद्धति में जब भी आप सॉल्व करेंगे कोण को रेडियन में लेंगे। अब रेडियन में दिया तो डायरेक्ट रख दिया, 4 का गुणा 15 में होगा 60/3 और आप हल करोगे तो 20 आएगा। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने आया है, यदि y cos थीटा 2y cos थीटा बराबर x sin थीटा एवं 2x sec थीटा माइनस y कोसेक थीटा, ये कोसेक थीटा है, बराबर 3 हो तो x² प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। -3 4 1 0 में से कौन सा सही होगा। तो हमें करना कुछ नहीं है, जो दिया है सबसे पहले हमने उसको नोट कर लिया और फिर इस पक्ष को इधर लिया और बराबर 0 समीकरण नंबर 1 बना दिया। फिर दूसरा पद जो था 2x सेक थीटा और माइनस वाई कोसेक थीटा बराबर यहाँ 3 था, इसको लिख लिया। अब ये इसमें जो पहला समीकरण बना उसमें कास साइन है तो इसमें भी कास साइन हो जाए तो मज़ा आ जाए। तो 2x और सेक थीटा का हम लिखेंगे 1/कास, तो ये 2x/कास और ये कोसेक का 1/साइन, तो ये y/साइन बराबर 3। अब देखते चलिए बच्चों, यहाँ पर ये चीज़ इसका तिरक गुणा हो जाएगा तो 2x साइन थीटा और यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो y कॉस थीटा और इनका आपस में गुणा साइन थीटा कास थीटा, उधर जाकर 3 से गुणा करेगा तो ये भी मिल जाएगा और आपका ये हो गया समीकरण नंबर 2। उसके बाद अब हम आगे देखने जा रहे हैं। देखिए यहाँ 2x साइन थीटा है और यहाँ केवल x साइन थीटा है। अगर हम इसमें 2 का गुणा कर दे तो ये भी 2x साइन थीटा हो जाएगा, इसलिए हमने लिखा समीकरण 1 गुणते 2। तो 2 का गुणा जब इसमें करेंगे तो 4y कास थीटा, यहाँ 2x साइन थीटा और 0 में करोगे तो 0। अब समीकरण 2 और 3 देखो, यहाँ पर तुम्हारे पास 2x साइन थीटा माइनस में और यहाँ 2x साइन थीटा प्लस में।
तो हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं और जैसे ही जोड़ेंगे ये पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा और तुम्हारा यहाँ ये प्लस में माइनस में, तो 4y cos थीटा में से 1y cos थीटा घटाएंगे तो 3y cos थीटा बचेगा, ठीक है। और उसके बाद इधर जैसा है वैसा लिख दिया हमने। अब तुम्हारा 3 से 3 कैंसिल हो गया, cos थीटा कैंसिल हो गया, y बराबर तुम्हारा क्या मिल गया, sin थीटा। जब y बराबर मिल गया तो तुम्हें x निकालने के लिए समीकरण 1 से चल देना चाहिए। तो समीकरण 1 क्या था, ये चीज़। तो देखिए हम समीकरण 1 से चल रहे हैं, तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है, जिसमें जहाँ पर y, यहाँ पर देखिए y था तो y की जगह हमने sin थीटा रख दिया, तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा और माइनस यहाँ x sin थीटा बराबर 0, तो जो है यहाँ पर हमने रख दिया बराबर 0। अब ये तुम इसमें sin थीटा से हमने भाग दे दिया तो यहाँ 2 cos थीटा आएगा और यहाँ sin थीटा कैंसिल x आएगा, तो x उधर चला जाएगा तो x बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा 2 cos थीटा। तो तुमने x निकाल लिया और तुमने y निकाल लिया, तुम्हें जो निकालना है भाई उसको दिखाते हैं यहाँ पर। x स्क्वायर बटा 4 प्लस y स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, तो x की वैल्यू अगर तुम रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 और cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा और बटा नीचे 4 और प्लस y स्क्वायर का जो यहाँ पर करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा 1। आइए चलते हैं आगे। चौथा प्रश्न है, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 तब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो भैया स्क्वायर कर दोगे तभी तो इंटू आएगा, कैसे, देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो इधर स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा। इसका फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, मतलब 2ab करोगे तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, ये वही चीज़ है, बराबर 1। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, वहाँ तब 0 बचेगा, तो 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा बराबर क्या 0, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर तुम्हारा क्या आ गया 0। तो ध्यान दीजिएगा तुम्हारा ये उत्तर क्या हो जाएगा इसका 0। अब आगे चलते हैं, अच्छा क्वेश्चन था। यदि tan अल्फा बराबर 5/12 तो cos 2 अल्फा बराबर होगा, इन 4 ऑप्शनों में से किसके बराबर होगा। तो भैया cos 2 अल्फा का tan के पद में फार्मूला ही होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। आगे चलेंगे तो 1 की जगह 1 और tan अल्फा की जगह 5/12 और उसका स्क्वायर कर देंगे, फिर 1 की जगह 1 प्लस की जगह प्लस और tan अल्फा की जगह 5/12 और उसका स्क्वायर कर देंगे। बस देखते चलिए, 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे 25/144, 144 से ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी 1 प्लस 25/144, 144 गुणा करेंगे एक में तो 144 और घटाएंगे तो आपका 119 हो जाएगा, और ये 144 बाद में से 144 से कट जाएगा, फिर 144 इसमें गुणा करेगा और जोड़ देंगे तो ये आपका 169 हो जाएगा। तो 119/169 जहाँ भी होगा वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा और ये आपको यहाँ मिला। तो इस तरह से हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा √1 प्लस साइन 2 थीटा नहीं एक्स है, 1 प्लस साइन 2x का मान है, इन ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए ऊपर वाले को हमने जस का तस रखा है, 1 का जगह हमने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यहाँ पर लिखा है, ठीक है, ये आपका वही चीज़ है। और अगर इसको ध्यान से a और इसको b मान लिया जाए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ साइन प्लस कास का होल स्क्वायर हो गया। ऊपर वही चीज़ है, और जब कोई चीज़ करनी में स्क्वायर में रहती है तो उसकी करनी हट जाती है, तो साइन एक्स प्लस कास एक्स, और ये कैंसिल होने पर 1 आएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। नंबर नेक्स्ट, कास का न्यूनतम मान है। देखिए हमने पिछले वीडियो में भी बताया था साइन का अधिकतम मान 1, न्यूनतम मान -1, कास का भी अधिकतम मान 1, न्यूनतम मान -1, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा बच्चा -1। चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं जल्दी से। साइन 79 माइनस कास 11 प्लस कास 79 माइनस साइन 11 का मान इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमने एक बार क्वेश्चन लिख लिया, साइन 79 को हम जो है 90 माइनस 11 इसको ऐसे लिख दिया, कास 79 को 90 माइनस 11 इसको ऐसे लिख दिया। साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला कास थीटा, तो ये वही चीज़ है, कास 90 माइनस थीटा का फार्मूला साइन थीटा, ये वही चीज़ है। इससे ये कैंसिल और आपका आंसर आया 0। आई होप कि आप समझ रहे हैं। नंबर नेक्स्ट, साइन थीटा बराबर यदि इतना है तो टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए साइन टेन थीटा का फार्मूला साइन थीटा बटा कास थीटा होता है। यदि साइन थीटा दिया है तो सबसे पहले हमें क्या निकालना चाहिए, कास थीटा। तो कास थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आप जानते ही होंगे, 1 की जगह 1 और जो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो मैंने यहाँ लाकर रख दिया। और चूंकि स्क्वायर ये जो है इसके ऊपर भी इसके ऊपर भी है तो इसका तिर्यक गुणा करेंगे, तो तिर्यक गुणा करने का मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर का गुणा आपने यहाँ पर कर दिया, माइनस इसका होल स्क्वायर बटा ये नीचे रहेगा तो इसका होल स्क्वायर यहाँ पर नीचे लिखा गया। देखिए
ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का एक फार्मूला होता है 4ab। तो हमने 4 लिख दिया, लेकिन यहाँ ए की जगह ए स्क्वायर है और बी की जगह बी स्क्वायर है, और नीचे आपका जैसे लिख दिया गया। तो ये कास स्क्वायर के बराबर है, जब कास का स्क्वायर इधर आएगा तो वर्गमूल बनाएगा, तो ये आपका 2 हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा, और इसका वर्गमूल करेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, ये मिल जाएगा। ठीक है, तो कास मिल गया और साइन पहले से पता था, हमको 10 निकालना है, तो साइन बटा कास, तो ये साइन और बटा कास, इसमें बटा में ये है और इसमें बटा में ये, तो इसके बटा से इसको कैंसिल कर दोगे तो वहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर रहेगा और नीचे 2ab, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे 2ab आपका ये है, और ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, आइए उसको भी देखते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारा है साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो सेक थीटा का मान इनमें से कौन से ऑप्शन को सही करेगा। तो सेक साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो साइन उधर चला जाएगा तो आपका एक्स बराबर साइन थीटा, तो एक्स दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर। ठीक है, ऐसा काय कर रहे हैं, सेक जानना है तो कास लाना पड़ेगा, और साइन का स्क्वायर करोगे तभी कास आएगा, तो ये वही चीज़ है। और साइन स्क्वायर की जगह क्या होता है 1 माइनस कास स्क्वायर, अब कास स्क्वायर इधर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आपको उधर चला जाएगा, अब ये स्क्वायर इसका इधर जाएगा तो ये करनी बदल जाएगा, तो कास थीटा बराबर इतना आया, तो कास का व्युत्क्रम सेक होता है, तो इसका व्युत्क्रम 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से सेक का ये वैल्यू आया, और आपका ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दिल से लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।